उत्तराखंड की राजनीति में कुमाऊं मंडल हमेशा सत्ता की चाबी माना जाता है, क्योंकि यहां विधानसभा की 29 सीटें हैं और यह क्षेत्र राजनीतिक संतुलन तय करता है। ऐसे में 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हल्द्वानी दौरा एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतिक शुरुआत मानी जा रही है। कांग्रेस के इस रैली के जरिए राहुल गांधी की देहरादून सभा के बाद अब कुमाऊं में संगठन और माहौल दोनों को मजबूती करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। सत्ता की चाबी पर कांग्रेस की नजर, कुमाऊं में कांग्रेस बना रही पकड़, खड़गे का दौरा कितना डालेगा असर। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल इस वक्त बड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड की जनता का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचा जाए, इसी जुगत में तमाम राजनीतिक पार्टियां लगी है। हाल ही में बीजेपी के कई दिग्गज नेता उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी उत्तराखंड का दौरा किया। 2027 के विधानसभा चुनाव को धार देने के लिए कांग्रेस लगातार अपने दिग्गज नेताओं को उत्तराखंड में उतारने का भी काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हो या फिर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी उत्तराखंड में आकर युवाओं के बीच अपनी छाप छोड़ने का काम किया। उत्तराखंड की राजनीति में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं को सत्ता की चाबी के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुमाऊं दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद प्रियंका गांधी का भी उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। उत्तराखंड में कुमाऊं को सत्ता की चाबी क्यों माना जाता है, इसे बीते विधानसभा चुनाव परिणाम के आंकड़ों से समझिए। बीजेपी और कांग्रेस में आखिर कैसी टक्कर रही। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें कुमाऊं मंडल से आती हैं। किसी भी दल के लिए सरकार बनाने में कुमाऊं की भूमिका बेहद अहम रहती है। 2017 विधानसभा चुनाव में कुमाऊं की बात करें तो बीजेपी ने मोदी लहर के बीच कुमाऊं में शानदार प्रदर्शन किया। लगभग 21 सीटें बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस 8 सीटों में सिमट गई। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर में बीजेपी का दबदबा रहा। 2022 विधानसभा चुनाव कुमाऊं में कांग्रेस ने कुछ क्षेत्रों में वापसी की। बीजेपी करीब 18 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने लगभग 11 सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की। यानी 2017 की तुलना में कांग्रेस ने करीब 3 सीटों का फायदा उठाया, जबकि बीजेपी को उतना ही नुकसान हुआ। खड़गे की हल्द्वानी रैली में कांग्रेस को 3 बड़े राजनीतिक संदेश देने का मौका मिलेगा। कुमाऊं में संगठन को एकजुट करना, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और पलायन जैसे स्थानीय मुद्दों को केंद्र में लाकर बीजेपी को घेरना। वहीं खड़गे के दौरे को लेकर पार्टी के नेताओं में ऊर्जा नजर आ रही है। कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शरद सिंह रावत का कहना है कि खड़गे के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 45 से अधिक सीटों से जीत कर आएगी और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत फर्क पड़ेगा। अभी बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली हमारी आंधी आए तूफान है। हमारी ऐतिहासिक रैली जो है हल्द्वानी में होने वाली, जगह कम पड़ जाएगी। जिस तरह इन्होंने अगर हमको परेड ग्राउंड दिया होता राहुल गांधी जी छात्रों गूंज के कार्यक्रम में, आप देखते कितनी भीड़ होती। इस बार एक तरफा होगा। मैं आज कह रहा हूं जो माहौल है, पहले मैं कह रहा था 40 से के आसपास सीटें जीतेगी कांग्रेस, अब मैं कह रहा हूं 45 अधिक सीटें कांग्रेस जीतेगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे पर तंज कस रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा जोशी ने कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता उत्तराखंड आते हैं वो केवल पर्यटन के तौर पर यहाँ घूमने के लिए आते हैं। क्या जितने भी कांग्रेस के अभी तक के राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ आए हैं वो क्या संगठन को कमजोर करके गए हैं कि अब खड़गे जी आएंगे वही मजबूत करेंगे? कांग्रेस के नेता केवल यहाँ पर राजनीतिक पर्यटन करने के लिए आते हैं और 2-1 दिन राजनीतिक पर्यटन करने के बाद वो वापस दिल्ली चले जाते हैं। माननीय खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दूसरी बार उत्तराखंड आ रहे हैं। पार्लियामेंट के चुनाव में कहीं नहीं दिखाई दिए, नगर निगम के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, अन्य चुनाव हुए, तब कहीं नहीं दिखाई दिए। निश्चित रूप से असेंबली के चुनाव हैं तो उसमें आएंगे खड़गे साहब भी, क्या अन्य नेता भी आएंगे उसमें, और उनका काम केवल राजनीतिक पर्यटन करना होता है।
हल्द्वानी की ये रैली कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने और चुनावी अभियान को गति देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। हालांकि देखना होगा कि खड़गे की रैली के बाद संगठन, उम्मीदवार चयन और जनसंपर्क को कितना प्रभावी ढंग से पार्टी आगे बढ़ाती है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस के नेताओं के सुर बदलने लगते हैं और कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हो जाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।